मेटल्स की तेजी को राइड करना एक बेहतर स्ट्रैटेजी। इस बीच जतिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे ब्रोकरेज हाउस व्यूज के लिए। यतिन गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक्स रडार पे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आपको अगर याद होगा कि थोड़े दिनों पहले आईआरडीआई ने अपनी वेबसाइट पे एक ऑर्डर रखा था एक्सिस और मैक्स की डील को लेके, और उन्होंने काफ़ी सारी आपत्तियां जताई थी और एक गाइडेंस दिया था कि कैसे ट्रांजैक्शन आगे चलते हुए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के लिए होना चाहिए। येस्टरडे एक्सिस बैंक ने एक अनाउंसमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो कंपनीज एक्ट के अंदर प्रावधान है उसकी बजाय अब फ्री कैश फ्लो मेथड से मैक्स लाइफ की वैल्यूएशन करेंगे। ब्रोकरेजेस की अगर हम माने तो यहाँ इन्होंने जो डील है वो मैक्स फाइनेंशियल यानी जो मैक्स लाइफ की होल्डिंग कंपनी है उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव बताया है, क्योंकि जो एक्सिस 7% मैक्स लाइफ में खरीदेगा जिसके बाद उनका हिस्सा मैक्स लाइफ में लगभग 20% हो जाएगा। ये अब एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे होगा। जो फ्री कैश फ्लो मेथड से अगर वैल्यूएशन किया जाए तो ब्रोकरेज का मानना है कि ये डील जो है 700 से 1700 करोड़ ज़्यादा कैश मैक्स लाइफ के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण मैक्स फाइनेंशियल को फ़ायदा होगा। जेफरीज की खरीदारी की सलाह है एक्सिस बैंक पे इस ट्रांजैक्शन को लेके 1100 रुपये 1110 का टारगेट है। ऑब्वियसली मैक्स लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल की बात करें तो क्योंकि उनको अंदाज ये है कि 700 से 1700 करोड़ के बीच में ज़्यादा कैश मिलेगा ये डील को रिवैल्यूएशन के बाद, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। येस्टरडे न्यूज़ के बाद मैक्स फाइनेंशियल में एक बड़ा स्पाइक आपने देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ब्रोकरेजेस को लगता है कि जो ओवरहैंग था एक्सिस और मैक्स की डील में अब वो हट चुका है और शायद अब एक्सिस एक अच्छी तरीके से प्ले कर पाएगा अपना इंश्योरेंस कारोबार मैक्स के साथ। बिल्कुल ठीक। मैक्स फाइनेंशियल्स में कल बढ़िया मूव बना था और मानस ने वो प्रेफर्ड पिक के तौर पे मेंशन भी करा था, तो हमने उस तेजी का बढ़िया फायदा भी उठाया। लेकिन फंडामेंटल व्यू ले लिया जाए, मयूरेश, मैक्स फाइनेंशियल्स पे कोई हाउस व्यू? डील तो पॉजिटिव, पैसा ट्रिकल इन होता हुआ नजर आएगा, यतिन मेंशन कर रहे हैं। आप लोग लॉन्ग कर रहे हो, तेजी करने का मन बना रहे हो या नहीं? नहीं, पॉजिटिव तो है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। अगर इसकी पुष्टि होती है तो ऑब्वियसली आई थिंक बैलेंस शीट स्ट्रेंथन होती है, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। तो ये पूरा ग्रुप शायद फोकस में रह सकता है मैक्स फाइनेंशियल स्पेसिफिकली, बिकॉज जो इनफ्लो आता है और जो एडिशनल इनफ्लो आता है वो कैश फ्लोज को डेफिनेटली सहारा देता है। तो अगर ये पुष्टि होती है, कल अच्छा खासा एक मोमेंटम प्ले आउट हुआ था, बट मुझे लगता है आई थिंक फॉलो थ्रू जरूर मिल सकता है। बट अगर लाइफ इंश्योरेंस स्पेस करना हो तो जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक एसबीआई लाइफ रिमेन्स आवर प्रिफर्ड टॉप बाय वॉच लिस्ट। ओके।